सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। तो आज जिस तरह से वीरवार का दिन है, तो आज एक बार फिर से हम दिव्य दर्शन मां बगलामुखी जी के, मां पीताम्बरा जी के आपको करवाने जा रहे हैं। सांबा के श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से, जो कि एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है सांबा के सुनारकी इलाके में। और इसी प्राचीन मंदिर में मां बगलामुखी जी भी, मां पीताम्बरा जी भी विराजमान है। तो सबसे पहले आप मां बगलामुखी जी के दर्शन करें, पुण्य के भागी बने और मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हम भी माता रानी से ये प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे कि आप सभी की मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करे। ये बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है मां बगलामुखी जी का। और जैसे कि आज वीरवार के दिन है, तो आज के दिन जो है एक खास मान्यता रहती है। तो उसी के अनुसार हम आज वीरवार के दिन आपको एक बार फिर से मां बगलामुखी के सांबा से दर्शन करवा रहे हैं, सांबा के सुनारकी मंदिर से, जहां पर श्री नरसिंह भगवान जी भी विराजमान है और इसी मंदिर में मां बगलामुखी जी भी विराजमान है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है। 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। मैं सबसे पहले वो नाम जो सनातन के अनुसार लिए जाते हैं वो मैं नाम आपको बताऊंगा। 10 महाविद्याओं में जिस तरह से मां पीताम्बरा जी का नाम लिया जाता है, मां भुवनेश्वरी जी, मां शशदोषी जी, मां धूमावती जी, मां त्रिपुरा सुंदरी जी, मां चिन्मस्तिका जी, मां कालिका जी, मां मातांगी जी, मां कमला जी, मां तारा जी और मां बगलामुखी जी। तो एक बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है। और जो इतिहास में चीजें लिखी गई हैं मां बगलामुखी जी को लेकर, वो ये है कि माता रानी दुख तकलीफें दूर करती है, कष्ट क्लेश दूर करती है, सुख समृद्धि का एहसास होता है। और कहते हैं कि रोग बीमारी जिस तरह से दूर होती है माता रानी की सच्चे मन से पूजा करने से, और दुष्टों का भी संहार होता है, यानी शत्रुओं का विनाश होता है। ये इतना शक्तिशाली स्वरूप है माता रानी का, मां बगलामुखी जी, मां पीताम्बरा जी। तो आज के दिव्य दर्शन हम आपको वीरवार के दिन के करवा रहे हैं सांबा के सुनारकी मंदिर से मां बगलामुखी जी के। और जिस तरह से आप तमाम लोगों को हम लगातार बताते हैं कि मां बगलामुखी जी का जो दिव्य दरबार है वो हिमाचल के बनखंडी में है। यहां पर माता रानी साक्षात जो है वहां पर विराजमान है। और अगर उस देव स्थान की बात करें तो देश के कोने कोने से नहीं बल्कि विदेशों से भी यहां श्रद्धालु जो है मां बगलामुखी जी के दर्शनों के लिए हिमाचल के बनखंडी में पहुंचते हैं। वहां पर हवन वगैरह भी कराते हैं और हवन कराने की भी अलग अलग प्रक्रियाएं रहती हैं, मीठा हवन या फिर करवा हवन, इस तरह की प्रक्रियाएं रहती हैं। और वहां आपको पुजारी जी जो है वो अलग अलग तरीके से गाइड आपको करते हैं और आपको हवन वहां पर जरूर करवाना चाहिए। और इसी तरह से आप जिस तरह से दर्शन कर रहे हैं मां बगलामुखी जी के सांबा के सुनारकी मंदिर से, तो आप देखें कि माता रानी भवन में पीले चोले में विराजमान है, पीले वस्त्र माता रानी को चढ़ाए जाते हैं, पीले रंग का भोग लगाया जाता है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर इस मंदिर में जब आप आएंगे तो आपको बड़ा ही सुकून, एक शांति मिलेगी, पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। और यहां पर भी आप हवन वगैरह जो है वो करवा सकते हैं। तो पीले रंग की खास मान्यता है। मां पीताम्बरा जी की बात करें, मां बगलामुखी जी की बात करें तो बड़ा ही शक्तिशाली स्वरूप है। और जिस तरह से शक्तिशाली स्वरूप, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी को कोई रोग बीमारी हो, दुख तकलीफ हो, कष्ट क्लेश हो, तो माता रानी उन सभी दिक्कत परेशानियों को हरती है और शत्रुओं का विनाश करती है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं कई बार आपको ये चीजें बता चुका हूं कि भगवान श्री रामचंद्र भी मां बगलामुखी जी का जाप करते थे। हिमाचल का बनखंडी दरबार जो पांडवों ने एक ही रात में मां बगलामुखी जी का मंदिर बना दिया, तो आप अंदाजा लगाएं कि कितनी शक्ति है माता रानी में, जो अपने भक्तों को, अपने श्रद्धालु को दर्शन भी देती है, अपने बच्चों को दर्शन देती है। तो इस स्वरूप को जितनी बार आप देखेंगे आपके मन के अंदर एक शांति, सुकून आएगा, पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी दूर होगी, यानी सकारात्मकता आएगी और नकारात्मकता दूर होगी। और पीला रंग जब आप देखते हैं तो वैसे भी पीला रंग जो वो कहते हैं कि बड़ा एक शांत करने वाला जो एक रंग होता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि इतना शक्तिशाली माता रानी मां बगलामुखी जी का ये स्वरूप है। और जिस तरह से वीरवार के दिन खास मान्यता रहती है, तो वीरवार के दिन आज हम आपको दिव्य दर्शन मां बगलामुखी जी के सांबा के सुनारकी मंदिर से, यानी श्री नरसिंह भगवान जी के मंदिर से करा रहे हैं। यहां पर मां बगलामुखी जी यहां विराजमान है। 10 महाविद्याओं में मां बगलामुखी जी का नाम लिया जाता है। और यहां पर आकर भी आप हवन वगैरह करा सकते हैं। जो भी विधियां हवन की रहती हैं वो आप यहां पर पुजारी जी से, महंत जी से पूछ सकते हैं। और आप
उन विधि के अनुसार माता रानी की पूजा अर्चना जो वो सच्चे मन से करते हैं। और कहते हैं कि सच्चे मन से अगर आप भगवान को याद करते हैं, माता रानी को याद करते हैं, तो भगवान आपको जरूर दर्शन देते हैं किसी ना किसी रूप में। माता रानी आपको किसी ना किसी रूप में जरूर दर्शन देगी। और कई अद्भुत चमत्कार होते हैं जो चमत्कार देखने से नहीं बल्कि महसूस करने से होते हैं। और यहां पर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप दर्शन करते हैं, एक फील लेते हैं, एक मन को जब शांति मिलती है, तो वाकई में एक एहसास जो वो मन को होता है कि माता रानी आपके साथ है। तो यही कहूंगा कि माता रानी की पूजा आप विधिवत तरीके से जरूर करें। जो भी विधियां रहती है उन विधियों के अनुसार माता रानी की पूजा करने से आपको काफी लाभ होगा और आपकी दुख तकलीफें दूर होगी। तो सांबा का प्राचीन श्री नरसिंह भगवान जी का मंदिर, यहाँ पर मां बगलामुखी जी, मां पीताम्बरा जी विराजमान है और अपने भक्तों को माता रानी दर्शन देती हैं। और अपने मन से आप कभी भी जो है वो एक ऐसा सोचकर चलिए कि माता रानी आपके साथ है और आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सच्चे मन से आप जो है माता रानी को याद करेंगे तो माता रानी किसी न किसी रूप में आपको दर्शन जरूर देगी। तो मां बगलामुखी जी के आज के दिव्य दर्शन सांबा के सुनार की मंदिर से हमने आपको कराए। हम भी माता रानी से प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे कि आप सभी के ऊपर मां बगलामुखी जी का आशीर्वाद बना रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपको सुख समृद्धि का एहसास हो, आपके घरों में जो है शांति बनी रहे। और कहते हैं कि हवन जब आप कराते हैं तो घरों के अंदर जो कला कलेश होती हैं वो दूर होती हैं, ग्रह शांत होते हैं। ये है सनातन, ये है सनातन की खूबसूरती। और सनातन के अनुसार हम अलग अलग धार्मिक स्थलों में पहुंचकर आपको भगवान के दिव्य दर्शन, माता रानी के देवी देवताओं के दिव्य दर्शन कराते हैं। मंगलवार के दिन चीची माता जी के दर्शन, सोमवार को महादेव जी के दर्शन और वीरवार को मां बगलामुखी जी के दर्शन। तो सभी के ऊपर मां बगलामुखी जी का, मां पीताम्बरा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, यही हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे। और आप भी इस मंदिर में आए, सांबा के सुनार की मंदिर में। वीरभूमि पार्क जो सांबा का है वहां पर आप पहुंचे, या कठुआ की तरफ से आ रहे हैं, जम्मू की तरफ से आ रहे हैं, या सांबा के जो भी लोकल्स हैं वो यहां से बदवानी इलाके में एंटर करें। किसी को भी पूछे कि हमने सुनार की मंदिर में जाना है तो आप यहां तक पहुंचेंगे, माता रानी के दरबार में, श्री नरसिंह भगवान जी के दरबार में पहुंचेंगे और आपको माता रानी के और भगवान के दर्शन यहां पर आपको होंगे। तो सभी को जय मां बगलामुखी जी की, जय मां पीताम्बरा जी की। फिलहाल के ऋषि खजुरिया जी की मीडिया के लिए।